हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स की है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन किया था, साथ साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी एक्सप्लेन की थी, उनका रिलेशन, उनका रेशियो, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। आप पहले इस वीडियो को पूरी तरह वॉच करो, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो भी वॉच करो। चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक मैंने बताया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं कि जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ किया था। देखो, कूलम्ब्स लॉ क्या होता था, सिंपल, अगर मैं सिर्फ कूलम्ब्स लॉ भी बोलूं, वेक्टर फॉर्म ना बोलूं, तो कूलम्ब्स लॉ जो होता था वो बहुत सिंपल सा होता था। दो चार्जेज होते थे हमारे पास, Q1 Q2। ये बच्चे क्लास 10 में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्लास 12 में भी थोड़ी सी शॉर्टकट में समझना जरूरी है। ये Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, R उनके बीच की डिस्टेंस है और फोर्स उनके बीच का F है, फोर्स बिटवीन Q1 Q2, फोर्स बिटवीन Q1 Q2, बिटवीन Q1 एंड Q2। तो अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं, Q1 Q2 आर टू चार्जेज, Q1 Q2 आर टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं वैसे, लेकिन आप चार्जेस भी बोल सकते हो, पॉइंट चार्जेस बोला जाता है। Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस। R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ये होता है। तो हम सिंपली क्या लिखते थे, हम सिंपली ऐसे लिखते, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या नहीं तो फिर हम दूसरी तरह लिखते थे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको तो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी एक्सप्लेन किया है, तो इस पर मैं भी टाइम नहीं लगा रहा हूं। मैं सीधा आता हूं आपका वेक्टर फॉर्म पर। ये जनरल फॉर्म है, ये क्या हमारा भी, ये जनरल फॉर्म है। अभी हम लोग आते हैं वेक्टर फॉर्म पर, ये जनरल फॉर्म है। अब हम लोग आते हैं वेक्टर फॉर्म पर। तो चलिए फटाफट हम लोग फिगर बनाकर समझते हैं। तो सबसे पहले फिगर समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये फिगर समझना कितना जरूरी है। 3 डायमेंशनल प्लेन ले लो, एक एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले लो। दो पॉइंट चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेज। Q1 पॉइंट ए के ऊपर है और Q2 के हमारा पॉइंट बी के ऊपर है। दो चार्जेज हो गए आपके Q1 एंड Q2। Q1 इज एट ए एंड Q2 इज एट बी। तो ये दोनों पॉइंट चार्जेज, उनके पोजीशन वेक्टर हैं। ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 है। ये दो पोजीशन वेक्टर हैं। दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक देखो, दो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, देखो, एक जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है F12 लग रहा है। मैं सबकी मीनिंग लिख दूंगा अभी, मैं अभी सारे फोर्सेस की मीनिंग लिखूंगा, F12 और नीचे वाली F21। और ये जो ए बी वेक्टर है हमारा, ए बी वेक्टर, ये है R12। तो मैं ये सारी चीज धीरे धीरे लिख देता हूं आपके पास, जब ज्यादा समझ पाओगे। पहले आप फिगर को ध्यान से देखो। Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस, Q1 Q2 आर टू चार्जेस which are situated at, which are located at points A एंड B। दो पॉइंट पर है, A एंड B पर है। अब दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म के लिए पोजीशन वेक्टर जरूरी होता है। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, OA इज इक्वल टू R1, OB इज इक्वल टू R2। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है, जब AB वेक्टर बोलोगे तो वो R12 होगा, और जब BA वेक्टर बोलोगे तो R21 होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। साथ साथ आपको फोर्स का भी नाम जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो, फोर्स के नेमिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कैसे, जब F12 है तो इसका नेम आप रिकॉल करो। मैं अभी 5 सेकंड रुकता हूं, आप रिकॉल करो फोर्स 12 क्या हुआ। तो मैं लिख के देता हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और F21 क्या है हमारा, F21 है हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1।
तो ये तो इंट्रो हो गई इसकी। अब हम लोग जाते हैं फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो एक्सप्रेशन के लिए मैं दूसरी पेज में शिफ्ट करता हूँ। मैं एक बार दोबारा भी फिगर बना देता हूँ, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी मैं वेक्टर की थ्योरी बता देता हूँ कि चलो मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पर बताता हूँ। तो मैं फिर से एक बार आपके लिए फिगर बना देता हूँ। एक आधा मिनट का टाइम लगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई। अब देखो यहाँ पे पॉइंट Q1 चार्ज है पॉइंट ए के ऊपर, ये Q2 चार्ज है पॉइंट बी के ऊपर, ये आपकी पोजीशन वेक्टर R1 है, ये वाली R1 है, ये वाली पोजीशन वेक्टर R2 है, और इधर से फोर्स जो लग रहा है, जो इधर वाली फोर्स लग रही है, इधर वाली फोर्स F12 है और इधर वाली फोर्स F21 है। और ए बी वेक्टर जो हम लोगों ने लिखा था, ए बी वेक्टर क्या है, R12 है। तो ये थोड़ा सा फिगर हल्की सी क्लियर नहीं लग रही, लेकिन आप बेसिक तो समझ ही चुके हो। प्रीवियस पेज का फिगर एक बार मैं दिखा देता हूँ। जो प्रीवियस पेज पर फिगर वो भी आप ध्यान से देख लो। सेम फिगर ही बनाया, थोड़ा सा वहां पे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन सेम ही फिगर है। तो अब इसके बेस पर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। चलो, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो कूलम्ब्स लॉ में जब आप F21 लिखते हो, F21 लिखते हो तो अलोंग ए बी लिखते हो। आप क्या लिखते हो, F21 लिखने का मतलब आप किस डायरेक्शन में लिख रहे हो, बोलो। आप अलोंग ए बी लिखते हो, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी आप लिखते हो F21। F21 जब लिखते हो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं लिखकर इस बार मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर, और इधर लिखूंगा यूनिट वेक्टर, ऊपर लिखूंगा एक मैं यूनिट वेक्टर। उसका क्या बेनिफिट होता है बता रहा हूँ। अलोंग ए बी, अलोंग ए बी के लिए यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। देखो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ए बी वेक्टर का नाम क्या, आप जल्दी से बोलो। ए बी वेक्टर का नाम R12 है। ध्यान से देखो, R12 का स्क्वायर हो गया, और बाकी क्या हो गया, एक R12 का स्क्वायर हो गया ये वाला, और जो जब हम रिवर्स लिखेंगे तो R21 लिखना होगा, ये R12 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर R12 लगेगी। ये अलोंग ए बी को शो कर रहा है। जब हम यूनिट वेक्टर R12 लिखते हैं तो शो कर रहा है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब आप वेक्टर थ्योरी को याद करो। देखो, ए कैप क्या होता था, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए, ऐसा होता था, बोलो। यूनिट वेक्टर ए कैसे लिखते थे, क्लास 11 फिजिक्स को याद करो आप। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए होता था। तो देयरफॉर अगर हम R12 यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर R12, तो कैसे लिखना होगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R12 ऐसे लिखना होगा। तो चलो हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। F21 क्या हो जाएगा रिप्लेस करने पर, 4 एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2, यहाँ पे R12 का स्क्वायर तो होगा ही, और यहाँ पे ये जो कैप है ये वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। तो फाइनली आपका क्या बनेगा F21, फाइनली F21 क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 पावर 3 R12 वेक्टर। तो ये फाइनल फॉर्मूला बना वेक्टर का। ऐसे और भी ब्रेक होता है, और भी एक्सपेंशन होता है, मैं आपको बाद में एक्सपेंशन समझा दूंगा, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला कूलम्ब्स का जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, बेसिक फॉर्मूला ही होता है। अब आप देखो, इसके पहले के आगे के पेज पर मैं लिखूं, आप रिकॉल करो। जब F12, जब आप 21 के प्लेस पर 12 लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर रिवर्स हो जाएंगे। कैसे, इधर आप 12 लिखोगे तो R21 हो जाएगा। ध्यान दो, आप फिर से रिपीट करो। जब आप फोर्स 12 लिखोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, तो पोजीशन वेक्टर 21 हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख ही दूं, सिमिलरली मैं लिख देता हूं, सिमिलरली रिवर्स साइड से, सिमिलरली क्या होगा, अगर हम F12 लिखें तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इस बार रिवर्स हो जाएगा, R21 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये सेकंड हुआ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हो, रिवर्स है एक दूसरे के, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं, F12 इज नेगेटिव ऑफ 21। आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, रिवर्स हो गया ना डायरेक्शन। देखो पहले हम लोगों ने R12 लिखा था, अभी हम R21 लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो देयरफॉर
तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 अब आप याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्या हुआ, F12 और F21 दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज आल्सो सेटिस्फाइड बाय द कूलम्स लॉ। देयरफॉर कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस also satisfies Newton's third law। तो ये तो हुआ बेसिक वाला। अब थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूं। ऐसे देखो बेसिक ही बहुत अच्छा है, बेसिक से ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन एक बार मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूं। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, इसी वेक्टर को थोड़ा ओपन करते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो, 2 मिनट लगेगा, आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ जाओगे। साथ ही जो चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करके रख लो। इस चैनल पर 11-12 मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ साथ जेई की मैथ्स एंड फिजिक्स प्लस नीट की फिजिक्स सारे आते हैं। मैंने चैनल का नाम 11-12 एंड जेई रखा है, लेकिन जो जेई की फिजिक्स है वो नीट की फिजिक्स में भी सपोर्ट करती है। तो क्या है, इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट है, आप सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म कॉन्सेप्ट के लिए। एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, F21 कैसे हम लोग लिखते थे, देखो F21 कैसे लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 पावर 3 इंटू वेक्टर 12 लिखते थे। और वेक्टर को कैसे खोलते हैं आपको पता ही है, वेक्टर को कैसे ओपन करते हैं, रिवर्स साइड से। मैं बोलता हूं कैसे ओपन होता है। R12 मतलब है वेक्टर R2 माइनस R1 पावर 3 और R12 का मतलब है R2 माइनस R1। आप रिकॉल करो वेक्टर की थ्योरी रिकॉल करो। R12 वेक्टर कैसे खुलता है, R12 वेक्टर कैसे खुलता है बोलो, रिवर्स साइड से खुलता है, R2 माइनस R1 से, ये रिवर्स साइड से खुलता है। और R12 का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ R12, R12 मीन्स मॉड्यूलस ऑफ R12, इसीलिए कैसे खुला, ये खुला R2 माइनस R1 मॉड्यूलस। ये कैसे ओपन होता है, इस बेसिक को समझ लो। अब सिमिलरली इसी तरह सेकंड भी ओपन हो जाता है। तो यूज तो बेसिक ही करते हैं, लेकिन आपको समझ पर रखना चाहिए कि एक्सपेंड करते कैसे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R21 रिवर्स हो जाता है, R21 पावर 3 R21 वेक्टर, और इधर आपकी क्या हो जाएगी, फिर थोड़ा सा माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन, ये मॉड्यूलस से ओपन कर दो, रिवर्स हो जाएगा R1 माइनस R2, हमेशा उल्टे चलते हैं 3, और यहाँ R1 माइनस RT। तो ये आप, इसके साथ साथ मैंने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सिर्फ शुरू किया, उस दिन इंट्रो ही दिया है मैंने। और वीडियो पर आप हमारे चैनल पर एकदम रेगुलर विजिट करो, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी है तो चैनल ओपन करके विजिट करो, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके छूट जाएंगे। मैं बिल्कुल रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ आपके सारे, जैसे स्कूल के लिए थ्योरीज हो, डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, क्वेश्चंस हो, मॉडल पेपर्स हो, PYQs हो, कुछ भी MCQs हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। इस चैनल पर आपको सारे मिलेंगे, 11-12 के साथ साथ जेई की मैथ्स फिजिक्स, फिर नीट की फिजिक्स, सब कुछ एक साथ। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो 9-10 का है, वहां भी आप विजिट करो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।